कभी सोचा है कि जब कोई बिना किसी वजह के अपना सारा गुस्सा हम पर निकाल दे तो उस वक्त सबसे सही जवाब क्या हो सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की दुनिया में चलेंगे जो है तो सदियों पुरानी, पर उसकी सीख आज भी उतनी ही नई और जरूरी है। हम सब ने जिंदगी में कभी ना कभी ये महसूस किया है, कोई हम पर चिल्लाता है और हम बस सोचते रह जाते हैं कि अब क्या करें, गुस्सा करें या दुखी हो जाएं या फिर अपनी सफाई दें। लेकिन ये कहानी एक चौथा रास्ता दिखाती है, एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में शायद हमने सोचा भी ना हो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक गांव की जहां शांति और क्रोध का आमना सामना होने वाला था। एक तरफ थे गौतम बुद्ध, जिनकी मौजूदगी ही अपने आप में एक सुकून थी, और दूसरी तरफ था एक ऐसा इंसान जिसके दिल में सिर्फ नफरत की आग जल रही थी। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। एक पेड़ के नीचे बुद्ध बैठे हैं और उनके आसपास शांति का एक ऐसा घेरा है जिसे महसूस किया जा सकता है। लोग उनकी बातें बड़ी ही शांति और ध्यान से सुन रहे हैं। माहौल में एक ठहराव है, एक सुकून है। पर कहते हैं ना, जहां रोशनी होती है वहां साया भी होता है। उसी गांव में एक आदमी था जिसे बुद्ध को मिला ये सम्मान, ये शोहरत बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसके अंदर जलन की आग भड़क रही थी। उसे लगता था कि बुद्ध बस एक ढोंगी हैं जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और इसी गुस्से और जलन से भरकर वो आदमी सीधा उस सभा में पहुंच गया जहां सब शांति से बैठे थे। उसका इरादा एकदम साफ था, बुद्ध को सबके सामने अपमानित करना। और पहुंचते ही वो जोर से चिल्लाया, ए बुद्ध, तू झूठा है, लोगों को मूर्ख बनाना बंद कर। उसकी कड़वी आवाज ने उस खामोशी को जैसे चीर कर रख दिया। वहां बैठा हर इंसान सन्न रह गया। और अब कहानी का वो मोड़ आता है जो सबसे दिलचस्प है। ये वो लम्हा है जो हमें सिखाता है कि असली ताकत चिल्लाने में नहीं बल्कि शांत रहने में है। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे थम सी गई थी। सबकी नजरें बस बुद्ध पर टिकी थीं कि अब क्या होगा। क्या बुद्ध भी गुस्सा करेंगे? इस अपमान का जवाब कैसे देंगे? लेकिन बुद्ध पर उन जहरीले शब्दों का कोई असर नहीं हुआ। वो एकदम शांत बैठे रहे, जैसे किसी शांत झील में खिला हुआ कमल का फूल। उनके चेहरे पर गुस्से की एक लकीर तक नहीं थी, बस एक हल्की सी मुस्कान थी। और फिर अपनी उसी शांत मुस्कान के साथ उन्होंने उस आग बबूला आदमी से बड़ी ही नरमी से पूछा, भाई, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? ये इतना अप्रत्याशित था, इतना अलग था कि वो आदमी भी एक पल के लिए चौंक गया। अब जो होने वाला था वो उस आदमी की सोच से बिल्कुल परे था। बुद्ध उसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाने वाले थे, एक ऐसा सबक जिसे हम सब अपना सकते हैं। बुद्ध ने पूछा, ये बताओ, अगर कोई किसी के लिए कोई तोहफा लेकर आए और वो इंसान उस तोहफे को लेने से मना कर दे, तो वो तोहफा आखिर किसका हुआ? उस आदमी ने तपाक से जवाब दिया, अरे, ये भी कोई पूछने वाली बात है? जाहिर है, जिसने दिया तोहफा उसी का हुआ। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में अपने ही बनाए जाल में फंस चुका है। तब बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही कहा। आज तुम मेरे लिए गुस्से और गालियों का तोहफा लेकर आए, लेकिन मैंने इस तोहफे को लेने से इनकार कर दिया है। तो अब बताओ, ये तोहफा किसके पास रह गया? और बस ये वो पल था। बुद्ध के शांत शब्दों ने अपना काम कर दिया था। उस आदमी का सारा गुस्सा, सारी नफरत एक पल में धुएं की तरह उड़ गई। उसकी आंखों के सामने से जैसे कोई पर्दा हट गया और उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसकी आंखों में पछतावा के आंसू थे। वो बुद्ध के कदमों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, आज मैंने जाना कि इस दुनिया को गुस्से से नहीं बल्कि सिर्फ मौन और प्रेम से ही जीता जा सकता है। तो इस कहानी का असली सार क्या है? आखिर हमें इससे क्या सीखना चाहिए? चलिए अब इस कहानी की सबसे गहरी और सबसे बड़ी सीख पर बात करते हैं। बुद्ध ने उसे प्यार से उठाते हुए कहा, हमेशा याद रखना, सच्चा विजेता वो नहीं होता जो दूसरों पर जीत हासिल करे। सच्चा विजेता तो वो है जो अपने ही मन पर, अपने गुस्से पर विजय पाले। तो देखिए, आज की इस कहानी से 3 बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, किसी और का गुस्सा उसकी अपनी समस्या है, हमारी नहीं। दूसरी, अगर हम किसी की दी हुई नफरत या अपमान को स्वीकार ही ना करें तो वो उन्हीं के पास वापस लौट जाती है। और तीसरी, कभी-कभी सबसे ताकतवर जवाब शांति और मौन ही होता है।
तो अगली बार जब कोई गुस्से या अपमान का तोहफा लेकर आए तो ये याद रखेगा कि उसे लेना है या नहीं, ये चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है, क्योंकि मौन ही सबसे बड़ा जवाब है और शांति ही सबसे बड़ी शक्ति। दोस्तों, हमारी यह कहानी अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट और हर एक सब्सक्रिप्शन हमें नई कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। उम्मीद की उड़ान का मकसद है आपको हर रोज एक नई उम्मीद देना, क्योंकि हर सपना सच हो सकता है। तो अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली प्रेरणादायी कहानी में। धन्यवाद और जय हिंद।